हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज एक हम जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि सर परीक्षा में तुक्का लगाने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, याद रखना तुक्के सभी लगाते हैं। ठीक है, हाँ, जो बच्चे हैं, ठीक है, जिसको चाहे पूरा पेपर आता है चाहे नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ एमसीक्यूज में वो तुक्का लगाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे साइंटिफिक मेथड के जरिए बताने वाला हूं। ठीक है, जो साइंटिफिक प्रोसेस होता है तुक्का लगाने का, ठीक है, साइंटिफिक प्रोसेस के जरिए मैं बताऊंगा कि आप किस किस बेसिस पे आपको तुक्का लगाना होता है। ठीक है, और इस जो साइंटिफिक मैं जो आप सभी बच्चों को प्रोसेस बताऊंगा, ये आप जितने आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर है या जितने मॉडल पेपर है उनके अंदर आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल वही प्रोसेस उसके अंदर क्या हुई है, इंप्लीमेंट हुई है। क्लियर? तो याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त ये वीडियो रहने वाला है। अगर ये इंटरेस्टिंग लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा भाई। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, हम बात कर रहे हैं यहां पे तुक्के की, किसकी, कि भाई हर एग्जाम के अंदर हमें तुक्का लगाना होता है। ठीक है, अब मेन मोटिव हमारा ये है कि कम से कम एमसीक्यूज में अगर तुक्का लगाया जाए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखो बेसिकली तो मैं यही कहूंगा कि हार्डवर्क किया जाए। बेसिकली तो मैं यही कहूंगा कि हार्डवर्क किया जाए, और हार्डवर्क के साथ ही आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, सारी चीजें याद हो जाए तो तुक्का लगाने की जरूरत ही ना पड़े। मान लीजिए अगर 100 एमसीक्यूज हैं, 100 एमसीक्यूज हैं आपके पास, और 100 एमसीक्यूज के अंदर अगर आपको 10 से 15 एमसीक्यूज पे तुक्का लगाना पड़े तब जाकर के बात बनती है। लेकिन अगर मान ले कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं मेरे को तो 100 के 100 एमसीक्यूज नहीं आते हैं, मैं तो 100 के 100 पे तुक्का लगाऊंगा, तो फिर पार नहीं पड़ेगी, फिर डापा चुक वाला मामला हो जाता है। समझ गए? यहां पे मैं तुक्के की साइंटिफिक प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे जो एमसीक्यूज के अंदर आप तुक्का लगाते हैं उसका प्रोसेस बढ़ जाएगा सही होने कर का। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले अगर मैं यहां पे आपके पहली चीज की बात करूं तो 3 स्टेज होती है सर, 3 स्टेज टू अटेम्प्ट। सर हमें कोई भी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने की 3 स्टेज होती है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड। इस पे मैं फोकस्ड करूंगा आप सभी बच्चों को, तो याद रखना। सबसे पहले आती है आपके स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट के अंदर किसी भी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते समय आप सभी बच्चे जानते हैं, आपके सामने अगर 100 एमसीक्यूज का पेपर आ गया तो कई बार ऐसा होता है आप एमसीक्यू सॉल्व करते समय एमसीक्यूज को पढ़ते तुरंत आंसर आ जाता है। ठीक है, यानी कि जो एमसीक्यूज आपको बिल्कुल ऐसे आते हैं, एमसीक्यूज पढ़ा तुरंत आंसर आया, सर ये हो गया, तुरंत पुट आउट कर दिया, तो सबसे पहले इसके अंदर आपको तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, इसके अंदर आप 100% अगर एग्री करते हैं, अगर 100% एग्री करते हैं एमसीक्यूज को या आंसर को, तो इसमें आपको तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, तो स्टेज फर्स्ट वाले, देखो पेपर को 3 भागों में डिवाइड किया है हमने, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड। ये स्टेज फर्स्ट वो है जो एमसीक्यूज आपको 100% आते हैं। मान लीजिए 100 एमसीक्यूज है, उसके अंदर से 40 एमसीक्यूज आपको 101% आते हैं। सर सोचना ही नहीं है, यही जवाब होगा, दे दो आंसर। क्लियर है? 100% एग्री करते हैं स्टेज फर्स्ट के अंदर। उसके बाद स्टेज सेकंड आता है, बोले सर अगर हल्का सा इसमें टाइम लग सकता है, पढ़ा है, याद भी है भाई, हमने पढ़ा भी है, याद भी है, हल्का सा टाइम लग सकता है, लेकिन इसके अंदर भी हम क्या कर देंगे, मतलब अगर इसके अंदर हमने अटेंशन दे दी, थोड़ी सी क्या कर दी, हम इसको अटेंशन देंगे, थोड़ा सा ध्यान लगा के स्टेज सेकंड वाले जो एमसीक्यूज का पोर्शन है वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेज थर्ड। बोले सर पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं है कि क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था, है? हाँ, स्टेज थर्ड के अंदर बोले सर हमने एमसीक्यूज को पढ़ा तो है, लग तो रहा है कि पढ़ा है, लेकिन अब ऑप्शन देख करके समझ नहीं आ रहा है इसका जवाब क्या होगा, तो इसके अंदर आपको तुक्का लगाना है। इसके अंदर क्या लगाना है आपको? इसके अंदर आपको तुक्का लगाना है। अब समस्या ये आती है कि तुक्का कैसे लगाएंगे सर, है भाई? 4 ऑप्शन है हमारे पास, है, और तुक्का लगा करके सही होने के चांसेस कितने हैं? 25%। कितने हैं रे भाई? 25% है। अरे भाई जैसे मैं आपको बात बताऊं, यहां पे कोई एमसीक्यूज दिया है, यहां पे कोई क्वेश्चंस दिया है आपको, ठीक है, और ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। ए के अगर आपने तुक्का लगाया तो कितने कितने चांसेस हो गए? 25% चांस हो गए सबके ठीक होने के, हैं? अब 25% ज्यादा है या 50% ज्यादा है? 25%, तो 25% आपके कम बिल्कुल चांसेस है। अब इसके अंदर गलत होने की, रॉन्ग होने के चांसेस क्या है? मोर है भाई, ज्यादा है। ठीक है, इसको बचाने के लिए अब मैं आपको यहां पे प्रोसेस बताऊंगा, ट्रिक फर्स्ट, ट्रिक सेकंड, ट्रिक थर्ड और ट्रिक फोर्थ। 4 ट्रिक बताने वाला हूं जिसके अंतर्गत आप एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे अगर तुक्का लगा करके। साइंटिफिक मेथड है ये, ठीक है, बिल्कुल आप इंप्लीमेंट करके देख लीजिएगा आपके प्रीवियस ईयर के पेपर को।
तो उसके अंदर आप बिल्कुल ये मानेंगे कि हाँ सर ने सही बताया था। देखो मैं अगर आपको यहां पे सबसे पहली ट्रिक की ओर लेके चलूं, ट्रिक फर्स्ट ये कहती है आप सभी से कि ऑल ऑफ दी अबोव अगर किसी एमसीक्यूज के अंदर है, अगर किसी एमसीक्यूज के अंदर ऑल ऑफ दी अबोव दे रखा है, मान लो कोई एमसीक्यूज दिया आपको, कोई क्वेश्चन दिया आपको, उसके अंदर ए बी सी डी, ए के अंदर कोई मार्किंग दे दी 12 13, इसके अंदर 14 और इसके अंदर दे दिया ऑल ऑफ दी अबोव, इसके अंदर देते हैं, अरे भाई आता है ना एमसीक्यूज के अंदर ऑप्शन में ऑल ऑफ दी अबोव, तो याद रखिएगा 90% चांस ये होते हैं कि ये ऑल ऑफ दी अबोव वाला जो एमसीक्यूज है, जो ऑप्शन है, वो दैट इज राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ अब ये आप इंप्लीमेंट करके देखिएगा, आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल पेपर जो भी पड़े हुए हों, ठीक है, उसके अंदर देखना ऑल ऑफ दी अबोव अगर ऑप्शन में है तो 90% चांस ये होंगे कि यही होगा। अब देखो मैं पहले 90% कह रहा हूं, अब आप ये नहीं कहना कि सर हमारे पास तो ऑल ऑफ दी अबोव था लेकिन वो गलत हो गया। देखो 10% चांस की मैं कह नहीं रहा, लेकिन 90% चांस की तो मैं गारंटी देता हूं सर ऑल ऑफ दी अबोव ही दैट इज राइट आंसर होगा। ये बात याद रखिएगा, आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर या मॉडल पेपर है उसके अंदर देख लेना, एक आता है ऑप्शन में नन ऑफ दी अबोव कि ऑप्शन में से कोई नहीं, तो याद रखना मात्र 5% कोई ऐसे एमसीक्यूज होंगे जिसके अंदर जो ऑप्शन जो नन ऑफ दी अबोव है वो राइट आंसर होगा, नहीं तो ये कतई नहीं होगा सर। याद रखना ऑल ऑफ दी अबोव अगर ऑप्शन में है तो 90% चांस है कि यही आंसर होगा, और नन ऑफ दी अबोव अगर ऑप्शन में है तो 5% चांस बनते हैं कि ये आंसर होगा। भाई क्लियर है? एक ट्रिक तो ये है, आप इसको इंप्लीमेंट करके देखिएगा, ठीक है, हाँ तब आपको लगेगा सागर सर ने सही बताया था। ठीक है, देखना एक बार करके, क्योंकि मैं तो इसको साइंटिफिक, देखो मैं जनरली कोई बात ऐसे नहीं है कि उठ के आपको जनरली बात बता दे रहा हूं, ठीक है, हाँ मैं भी खुद पहले प्रिपेयर मैंने देखा है, ठीक है, हाँ मैक्सिमम मॉडल पेपर को मैं सर्च करके आया हूं, तब जाके मैंने ये ट्रिक बनाई है कि ट्रिक पहले के अंदर ऑल ऑफ दी अबोव के अंदर 90% चांस है कि ऑल ऑफ दी अबोव दैट इज राइट आंसर होगा, नन ऑफ दी अबोव के अंदर 5% चांस है कि नन ऑफ दी अबोव दैट इज राइट आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा सर। ये बात याद रखना, ये हमारी ट्रिक 1 कहती है, ये हमारी ट्रिक 1 कहती है। ट्रिक 1 समझ में आ गई? देखो सबसे पहली चीज तो आपको स्टेज समझनी है। स्टेज फर्स्ट कह रही है जो एमसीक्यूज पे आप 100% श्योर है, नहीं लगाना है तुक्का, दिमाग ही नहीं लगाना है, जवाब दे दो। सेकंड के अंदर आपको हल्का सा दिमाग लगाना है, जवाब आ जाएगा क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी नहीं लगाना है। लेकिन थर्ड में आप डापाचूक है, मामला नहीं आ रहा है समझ में, लगा दीजिए तुक्का। क्लियर है? उसके बाद अब तुक्का कैसे लगाना, तो ट्रिक फर्स्ट के अंदर अगर ऑप्शन के अंदर ये दे रखा है ऑल ऑफ दी अबोव दैट इज राइट आंसर होता है 90% केसेस के अंदर, ठीक है। अब ये याद रखना, वैसे नहीं कहेंगे कि सर उसमें आया था लेकिन ये नहीं माना है, आप तो कह रहे थे 90%, अरे लेकिन मैंने 10% के लिए जगह भी तो छोड़ी है, हो सकता है वो एमसीक्यू 10% में हो, लेकिन 90% केसेस के अंदर ऑल ऑफ दी अबोव राइट आंसर होता है और नन ऑफ दी अबोव मात्र 5% केसेस के अंदर, नहीं तो नन ऑफ दी अबोव को कभी भी आंसर कंसीडर नहीं किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। ट्रिक फर्स्ट समझ में आई आप सभी बच्चों को। उसके बाद ट्रिक सेकंड कह रही है एलिमिनेशन मेथड। अब ये एलिमिनेशन मेथड के बारे में मैं आप सभी बच्चों को बताता रहता हूं कि अगर कोई भी एमसीक्यूज आया है आपके पास, उसका ए बी सी डी ये ऑप्शन है, आपको एलिमिनेशन मेथड, देखो कोई भी एमसीक्यूज को पढ़ा हुआ है, आप सभी बच्चे पढ़ के जाते हैं, ठीक है, हाँ ये सोच के कोई नहीं जाता कि मैं तो पूरे पेपर में तुक्का लगाऊंगा, ठीक है, पढ़ के सभी जाते हैं। याद रखना अगर आप पढ़ के गए हैं तो जब एमसीक्यूज आएगा और 4 ऑप्शन दिए हैं तो आप कभी कभार हमारा माइंड है बिल्कुल शानदार तरीके से वर्क करता है, माइंड बोल देगा, बोले सर इसके अंदर डी जवाब तो नहीं होगा, ठीक है, एलिमिनेशन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा उसको पहले हटा दो। अब मान लो आपने कह दिया कि सर इसमें डी नहीं होगा और इसमें ए भी नहीं होगा, आंसर बी और सी में से होगा, यह बात मैं कंफर्म हूं, आंसर बी और सी में से होगा, यह बात मैं कंफर्म हूं, लेकिन ए और डी में से नहीं होगा, यह बात भी मैं कंफर्म हूं। क्लियर है? तो देखो यहां पे 25% इसका चांस था सही होने का, 25% इसका था, 25% इसका था और 25% इसका था, हाँ या ना? क्लियर है? आपने ये 25 को लेस कर दिया और ये 25 को लेस कर दिया, अब चांस कितने बढ़ गए आपके? 50% इसके चांस बढ़ गए और 50% इसके चांस बढ़ गए। आपके सवाल सही होने के चांस बढ़ चुके हैं। एलिमिनेशन मेथड जो होते हैं वो मैक्सिमम जो टॉपर्स होते हैं ना भाई, है याद रखना, जो जितने भी टॉपर्स होते हैं, मैंने बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू लिया है, मैंने मैक्सिमम टॉपर्स का इंटरव्यू लिया है और उनसे बच्चों से मैं यही पूछता हूं कि आप एमसीक्यूज को सॉल्व कैसे करते हैं, तो वो यही बताता है सर एलिमिनेशन मेथड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ दिस, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं।
एमसीक्यूज आया, 4 ऑप्शन आए, सबसे पहले गलत एमसीक्यूज को बाहर निकाल देते हैं। अब उसके बाद बोले हमको इन दोनों पे तो दिमाग ही नहीं लगाना है, सिर्फ बी और सी पे दिमाग लगाना है। ठीक है, जब एक बात मुझे बताओ, 4 ऑप्शन पे दिमाग लगाने से बढ़िया है 2 पे लगा के जवाब दे दिया जाए। ठीक है, तो 2 पे जवाब लगाते हैं और फिर आपके चांस बढ़ते हैं सर किसके, एमसीक्यूज के बिल्कुल राइट होने के लिए आपके चांस बढ़ जाते हैं इसके अंतर्गत। क्लियर है, तो ये बात याद रखना। ट्रिक 2 के अंदर आपको एलिमिनेशन मेथड, अरे तुक्के के अंदर भी देखो, हम कहते हैं ना नकल के अंदर भी अकल की जरूरत होती है, तो वही चीज है, तुक्के के अंदर भी आपको मेथड अपनाना है। ऐसे नहीं है कि इसके अंदर ए दे दिया जय माता दी, बी दे दिया जय माता दी, सी दे दिया, ऐसे नहीं करना है भाई। ठीक है, जो आप मूवीज में देखते हैं ना, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। याद रखना, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके अगर आप एमसीक्यू सोल्व करते हैं तो मोर चांसेस है कि आपके एमसीक्यूज ठीक हो सकता है भाई। क्लियर है, ये बात याद रखिएगा। तो सेकंड ट्रिक हमारी कह रही है एलिमिनेशन मेथड, पहली ट्रिक क्या कह रही थी, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। क्लियर है, ये बात याद रखना। उसके बाद अब मैं आपको तीसरी ट्रिक के बारे में बता रहा हूं। तीसरी ट्रिक का नाम है एक्सट्रीम वैल्यू। क्या, एक्सट्रीम वैल्यू। याद रखना, जब भी आपको कई एमसीक्यूज आपने ऐसे देखे होंगे, मान लीजिए ये कोई एमसीक्यूज दिया हुआ है ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। यहां पे कई बार आपसे जो ऑप्शन है, ए के अंदर मान लो आपसे कह दिया 12, बी के अंदर दे दिया 24, सी के अंदर दे दिया 36 और डी के अंदर दे दिया 400। तो जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है वो कभी भी आपका आंसर नहीं होगा सर। एक्सट्रीम वैल्यू जो होता है वो 90% केसेस के अंदर आपका आंसर नहीं होगा, आंसर नहीं होगा, ये याद रखिएगा। जो एक्सट्रीम वैल्यू जो होते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है बढ़ी हुई बड़ी संख्या। जैसे मान लो ये एमसीक्यूज है, इसके अंदर ये ऑप्शन ना दे करके आपको दे दिया कि आपको दे दिया, बोले कुछ भी दे दिया, जैसे 200 दे दिया, इसमें 200 दे दिया, इसमें 200 दे करके 209 दे दिया, इसमें 218 दे दिया और इसमें 1012 दे दिया। ठीक है, तो जो 1012 वाला है ना, ये कभी भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये भी 90% केसेस के अंदर एक्सट्रीम जो वैल्यू होती है, बढ़ी हुई जो वैल्यू होती है, वो भी कभी भी आंसर नहीं होती है। ये भी हमारा साइंटिफिक मेथड कहता है। क्या कहता है, ये सब मैं आपको साइंटिफिक मेथड के थ्रू बता रहा हूं। याद रखना, किसके थ्रू बता रहा हूं, साइंटिफिक मेथड के थ्रू बता रहा हूं। आप बिल्कुल इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं सर। ठीक है, याद रखना, साइंटिफिक मेथड के थ्रू बता रहा हूं कि जब भी कोई एक्सट्रीम वैल्यू होती है, बढ़ी हुई वैल्यू होगी, तो उसके अंदर भी 90% चांस ये रहेंगे कि वो इसका आंसर नहीं होगा। समझ गया है मेरी बात को? 4 ऑप्शन में से एक तो आपने गलत निकाल दिया, एक आप एलिमिनेशन के थ्रू गलत निकाल सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है सर। ठीक है, ये याद रखिएगा। ट्रिक 3 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हल्का सा याद रखना कि जब भी पेपर सॉल्व करने बैठे बोले एक्सट्रीम वैल्यू, सबसे ज्यादा वाली वैल्यू आ गई, नहीं होगा आंसर। क्लियर है, ये बात याद रखना। अगर मैं बात बताऊं यहां पे ट्रिक 4 की, अब ये ट्रिक 4 है ना, ये भी शानदार आपके ट्रिक है भाई। ये कह रहा है सिमिलर जो वर्ड्स होते हैं ना, वो आंसर होता है सर। जैसे यहां पे आपको क्वेश्चन दिया, ए के अंदर बी सी और डी, ए ऑप्शन है, बी है, सी है और डी है। देखो, जैसे मान लीजिए यहां पे आपसे कह रहा है, यहां पे आपसे कह रहा है साइन थीटा, बी के अंदर कह रहा है माइनस साइन थीटा, या फिर मैं अगर बात बताऊं, यहां पे कह रहा है आपसे ए, ये कह रहा है ए प्लस, ये कह रहा है बी और ये कह रहा है डी। ठीक है, मान लो ऐसा ऑप्शन आ गया, सिमिलर है, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो मोर चांसेस होंगे कि जो सिमिलर जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके अंदर से आंसर होगा, ये आंसर नहीं होंगे। मोर चांसेस बनते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। क्या है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बनती है कि इनमें से आंसर नहीं होगा, ए और बी के अंदर से आंसर होगा भाई। देखो समझना, दिस इज द साइंटिफिक मेथड। ठीक है, आप बिल्कुल ये इंप्लीमेंट करना। ठीक है, अभी जैसे ये वीडियो देख रहे हैं आप, ठीक है, हाँ, ये पूरा का पूरा वीडियो देख के आप आपके पास जो भी बुक है वो उठाना और उसके अंदर मॉडल पेपर देखना और चारों ट्रिक आप लिख लेना और उसके बाद इंप्लीमेंट करके देखना, बोले सागर सर ने सही बताया गलत बताया। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि साइंटिफिक मेथड यही कहता है, साइंटिफिक मेथड यही कहता है। क्लियर है, याद रखना। तो जैसे कई देखो, अगर मान लो ए आ गया और ये दो सिमिलर जो वर्ड्स होते हैं वो मैक्सिमम, अब इसके अंदर भी वही 90% का रेशो रहता है
कि सिमिलर जो वर्ड्स होते हैं वो भी 90% वही आंसर होंगे। अब एक बात बताओ, आप कहेंगे सर सिमिलर क्यों? क्योंकि एग्जामिनर का मेन मोटिव यह रहता है कि स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाए। एग्जामिनर का मेन मोटिव क्या है? स्टूडेंट को कंफ्यूज करना है। सर कैसे कंफ्यूज करना है? अब देखो बी और डी के अंदर तो कोई कंफ्यूजन वाला सवाल ही नहीं है, लेकिन बच्चे सोचेंगे अरे ए होगा कि ए प्लस होगा, कौन सा होगा भाई? ठीक है, एग्जामिनर सक्सेसफुल हो गया कंफ्यूजन देने में। तो याद रखना, जब भी कोई सिमिलर वर्ड्स आ जाए दैट इज हमारा राइट आंसर होगा सिमिलर वर्ड। कौन सा होगा? सिमिलर वर्ड। कभी कभार माइनस प्लस में पूछ लेता है समान देकर के। ठीक है, मान लीजिए आपसे ऑप्शन में ये ना दे करके ए के अंदर दे दिया -1, बी के अंदर दे दिया +1, सी के अंदर दे दिया +2, सी और डी के अंदर दे दिया +3, तो मोर चांसेस होंगे आपके कि आंसर है जो -1 से +1 के बीच में बनेंगे। ज्यादातर चांसेस ये होंगे कि आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, ये याद रखना, जो सिमिलर जो वर्ड्स होते हैं ना वो आंसर होता है भाई। क्लियर है? ये हमारी ट्रिक 4 थी। मैं आपको आज 4 ट्रिक बता के जा रहा हूं, आप इंप्लीमेंट करके देखिएगा, मजा आएगा आपको सवाल सॉल्व करने में। क्लियर है? एमसीक्यू जो सॉल्व करने बैठोगे ना मजा आएगा। ठीक है, देखो मैं फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूं आपको, उसके बाद मैं कुछ और चीज भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको स्टेजेस बताई है जिस एमसीक्यूज के अंदर आप 100% एग्री है, छेड़ना ही नहीं है, फटाफट से जवाब देकर के आगे बढ़ जाना है। स्टेज 2 के अंदर अटेंशन, हल्का सा आपको दिमाग लगाना है, आप सॉल्व कर लेंगे सर। लेकिन स्टेज 3 के अंदर मामला डापा चूक है तो वहां पे आप तुक्का लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तुक्का लगाएंगे। तुक्का लगाने की भी स्ट्रेटेजी बताई थी मैंने। ठीक है, कौन सी बताई थी? पहली ट्रिक बताई है, अगर एमसीक्यूज में ऑल ऑफ द अबोव ऑप्शन में और ऑल ऑफ द अबोव है तो 90% चांस है कि वही आंसर होगा। नन ऑफ द अबोव, नन ऑफ द अबोव मतलब इनमें से कोई नहीं, तो सिर्फ 5% चांस है कि वो आंसर होगा। क्लियर है? दैट इज द हमारा साइंटिफिक मेथड कहता है। उसके बाद ट्रिक 2 एलिमिनेशन मेथड, ये सभी जानते हैं कि ऑप्शन के अंदर से गलत ऑप्शन को हटा दिया जाए, हमारे पास राइट ऑप्शन निकल के आ जाएगा, दैट इज हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? जो कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता चुका हूं। याद रखना, जो भी मैक्सिमम जो टॉपर्स होते हैं वो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ही एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं तीसरे बताऊं, जो कि साइंटिफिक मेथड के थ्रू है, जो भी एक्सट्रीम वैल्यू होती है, बड़ी हुई संख्या होती है, वो हमारा आंसर नहीं होगी। 90% चांस में अंदर वो आंसर हमारा नहीं होगी, ये याद रखना। जैसे एमसी एग्जांपल दिया 12, 24, 36, ये बिल्कुल बढ़ रहे हैं, लेकिन ये 400 एकदम से बढ़ गया, तो हमारा मेन मोटिव यही होगा, हमारा मेन अटेंशन ये होगा कि ये आंसर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये भी 90% के केसेस के अंदर ही है भाई। क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको बताया ट्रिक 4, सिमिलर जो वर्ड्स होते हैं वही आंसर होंगे। जैसे -1, +1, +2, +3 ये ऑप्शन में आ गया, तो मोर प्रोबेबिलिटी है, मोर चांसेस है कि +1 और -1 के अंदर से ही आंसर होगा, इनके अंदर से नहीं होगा भाई। समझ गए सारे के सारे? तो ये मैंने आज बात बताई है। सेकंड, बच्चों के समस्या एक और आती है, बोले सर टाइम तो कम है, एग्जाम के अंदर टाइम कम रहता है, एग्जाम के अंदर टाइम तो कम है और एमसीक्यू ज्यादा रहते हैं, हाउ टू मैनेज, हम इसको मैनेज कैसे करें सर? हम इसको मैनेज कैसे करें? याद रखना, देखो टाइम को मैनेज करना है तो सबसे ज्यादा आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एमसीक्यूज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज्यादा पावरफुल होते चले जाएंगे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए एक तो आता है आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, एक आता है आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, या फिर एक आप सेल्फ एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। भाई आपके पास जो बुक है उसके अंदर से एमसीक्यू सॉल्व कर लो, लेकिन हमारा मेन टारगेट यही है कि हम कैसे भी करके एमसीक्यूज को सॉल्व करने के क्या बन जाए, हाँ महारथी बन जाए। ठीक है, एमसीक्यूज देखा नहीं कि सॉल्व कर दिया उसको सर। ठीक है, आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, कुछ बच्चे हैं जो कम पढ़ते हैं सिलेक्शन ले जाते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो दिन रात पढ़ाई करते हैं लेकिन उनका कभी 2 नंबर से रह जाता है, कभी 3 नंबर से रह जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई कम करते हैं ना वो एमसीक्यूज पे ज्यादा ध्यान देते हैं और एमसीक्यूज को सॉल्व ज्यादा करते हैं। मैक्सिमम बच्चे हैं, ठीक है, टॉपर्स के इंटरव्यू भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देखना, वो भी कहते हैं कि बोले हमने पहले थ्योरी पढ़ी लेकिन एमसीक्यूज पे भी फोकस किया है सर। ठीक है, हाँ, क्योंकि एमसीक्यूज जब भी आता है हमारा माइंड 4 दिशाओं में वर्क करता है, क्योंकि 4 ऑप्शन आते हैं ना तो माइंड 4 दिशाओं में वर्क करता है भाई। क्लियर है? ये याद रखना। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर आप हमको पढ़ाते हैं और आप ही तुक्का लगाने की बात कर रहे हैं आ रहा होगा मन में, सर आपने बढ़िया तरीके से सारी चीजें बताती, लेकिन ये तुक्के का आइडिया कहां से आ गया? आज आप सडनली तुक्के के बारे में क्यों बता रहे हैं? मैं तुक्के के बारे में इसलिए बता रहा हूं यार, देखो बेटा मैं आपको सही बता रहा हूं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो
एक नंबर से रह जाते हैं, पॉइंटों में रह जाते हैं, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं सर, सारी साल मेहनत करते हैं, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए ये बेनिफिट साबित होने वाला है भाई, है हाँ, क्योंकि 1-2 नंबर के अंदर अगर ये तुक्का लगा करके अगर सही हो जाता है, सिलेक्शन मिल जाए तो बढ़िया ही है, ठीक है। तो ये बात आप सभी बच्चे मेरी याद रखिएगा। दूसरी चीज, टाइम कम है, एमसीक्यू ज्यादा है, तो आपको एक ही चीज है, आप सभी कहते हैं सर टाइम मैनेज नहीं होता है, टाइम मैनेज नहीं होता, टाइम मैनेज करने के लिए आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, मोर देन मोर प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाकर के आप क्या कर पाएंगे, कम समय के अंदर एमसीक्यू सोल्व कर जाएंगे ज्यादा के ज्यादा, है, और उस बार फिर आप महारथी बन जाएंगे। क्लियर है, ये बात याद रखना। वैसे आप सभी बच्चे सागर सर के सुल्तान हैं, हाँ, लेकिन फिर भी मैं आप सभी बच्चों को ये जो ट्रिक है ना, एक बार ये इंप्लीमेंट करके देखना। आज मेरे कहने से आपके पास जो भी मॉडल पेपर है उसके जाना और एक बार ये वाली ट्रिक अपना के देखना, ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ सागर सर सही कह रहे हैं, और ये साइंटिफिक मेथड है, सागर सर कुछ नहीं कह रहे, साइंटिफिक मेथड है, मैं भी रिसर्च करके बता रहा हूं आपको ये ट्रिक। क्लियर है, बहुत सारे मॉडल पेपर के अंदर रिसर्च किया है तब जाकर के। अब देखो, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि ऑल ऑफ दी अबोव 90% केसेस के अंदर है, तो मैंने जितने मॉडल पेपर देखे उसके अंदर से 90% में जिस एमसीक्यूज के ऑप्शन में ऑल ऑफ दी अबोव था, दैट इज राइट आंसर था भाई। उस बेसिस पे कह रहा हूं, साइंटिफिक मेथड है। क्या है? साइंटिफिक मेथड होता है ये, समझ गए सारे के सारे? तो ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बता रहा था कि तुक्का लगाया कैसे जाता है, ठीक है। हाँ, ट्रिक के देखो, मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, उठा के ऐसे नहीं है कि ये तुक्का लगा दिया, इसमें ए, इसमें बी, इसमें सी, इसमें डी, ऐसे नहीं लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है तुक्का लगाने में भी। क्लियर है? तो कुछ ट्रिक का इस्तेमाल किया जाए तो बढ़िया रहता है, और चारों ट्रिक का अगर आपने इस्तेमाल किया है तो फिर देखो आप कैसे आप गर्दे उड़ा देते हैं पेपर के। क्लियर है? इसी के साथ मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं भाई, अभी रिसेंटली बिग समर सेल चल रहा है? बिग समर सेल चल रहा है, 29 मई से 3 जून के बीच में चल रहा है। शानदार बचत और दमदार तैयारी के साथ उत्कर्ष ऐप के नर्सिंग एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का तो डिस्काउंट है, 3 मंथ की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्राइम कूपन कोड पर, प्राइम कोर्सेज पर प्राइम कूपन कोड यूज करने पर। नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊं, यहां पे जो नर्सिंग का जो मास्टर पास हमने न्यू इनिशिएटिव शुरू किया है भाई, ठीक है, जो 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल होगा। याद रखना, एग्जाम कवर करवाएगा नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ, एएनएम, जीएनएम स्टाफ नर्स की। एक बार पास ले लिया जाए, जीएमसीएच, केजीएमयू, राजस्थान सीएचओ, राजस्थान स्टाफ नर्स, एम्स, नॉरसेट, सब की तैयारी इस पास के अंदर हो जाएगी, सारे कोर्सेज ऐड हो जाते हैं इसके अंदर। क्लियर है? ये बात याद रखना। और अगर मैं आपको बात बताऊं, यहां पर मेन जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं, 2 कोर्सेज, 2, 3, 4 कोर्सेज है, इनके बारे में मैं आपसे ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा कि देखो, एक तो आता है आपके केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर, एक आता है आपके जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर। शानदार वैकेंसी है दोनों, सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है। और ड्रीम होगा किसी किसी बच्चे का कि मेरे को केजीएमयू में जाना है, मेरे को जीएमसीएच में जाना है, तो भाई ये समर सेल के अंदर शानदार प्राइस के अंदर आपको प्राइम और स्टैंडर्ड ये दोनों इसके अंदर मिल रहा है कोर्सेज, ठीक है। ये देखो, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, स्टैंडर्ड की देखो 3,500। एक बात मुझे बताइए, आप 3,500 रुपए आपने दे दिए, ठीक है, और आपने मेहनत करके, कुछ तो टीचर्स की मेहनत रही कि आपको पढ़ा रहे हैं, और मेन रोल रहता है आपका, टीचर्स का रोल कम होता है। याद रखना, सिलेक्शन में टीचर्स का रोल कम होता है, स्टूडेंट का ज्यादा होता है, क्योंकि टीचर सिर्फ पढ़ा ही सकता है, लेकिन पढ़ने का वहां पे करके आने का काम तो आप ही का है, एमसीक्यू सोल्व करके तो आप ही आते हैं। तो ये याद रखिएगा, आपका मेन रोल रहता है। अगर आप 3,500 का मान लो बैच ले लिया और ये खर्चा कर दिया आपने 3,500, ठीक है, हाँ, और आपने बैच ले लिया और एक बार बैच लेकर के आप जीएमसीएच में जॉब लग गए, जीएमसीएच या केजीएमयू में जॉब लग गए, फिर आप देखो जबरदस्त रिटर्न मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है? मिलता है सर, सरकारी कर्मचारी बन जाते हो आप, हैं, नजरिया बदल जाएगा लोगों का, ठीक है, आपके समाज का देखने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। जो बात नहीं करते थे ना, उनके भी फोन आने लगते हैं जब सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं। याद रखिएगा मेरी बात को। क्लियर है? चलिए, और एक तो ये, और एक ये बिहार सीएचओ का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, और यूपी SSSC एएनएम बैच, यूपी एनएचएम का सीएचओ बैच, ये सभी बैच पर अवेलेबल है भाई, ठीक है। इसी के साथ अब ऐसा नहीं है कि सर इन्हीं पे ही है क्या, देखो, बिहार स्टाफ नर्स के लिए 2.0 बैच है, और नॉरसेट बैच के लिए लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर बैठ के पढ़ाया हुआ बैच है, ठीक है। नॉरसेट 9 टारगेट बैच है,
और नॉर्सेट A9 का 100 डे टारगेट बैच है। कितना है? 100 डे टारगेट बैच है। क्लियर है? तो ये सभी प्रकार के इसके अंदर अवेलेबल है। और यहां पे मैंने अभी आपको तुक्का लगाने के अंदर मैंने आपको बताया था एमसीक्यूज के अंदर, देखो यहां पे मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी आपको, अगर आपने देखा है यहां पे मैंने बताया था आपको टेस्ट सीरीज के बारे में। ठीक है, तो उत्कर्ष परिवार आप सभी बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज भी लाया है। उत्कर्ष ऐप के नर्सिंग की सभी टेस्ट सीरीज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट है। ठीक है, तो मैं तो कहता हूं सर टेस्ट सीरीज ले ली जाए और बैच ले लिया जाए, और 2025 में हम ठानते हैं कि इस बार हम सिलेक्शन लेके मानेंगे सर। 2025 को नहीं जाने देंगे। हमारे हाथों में बहुत सारी एग्जाम है, GMCH, KGMU, बिहार CHO, राजस्थान CHO, नॉर्सेट, बतेरी एग्जाम है, बहुत सारी है। एक बार एक ना एक को पकड़ लिया जाए सर। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा। चलिए, तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, और पसंद आया तो लाइक कर देना, सेशन कर देना, शेयर कर देना सभी बच्चों तक है। हाँ, और एक प्यारा सा कमेंट अगर आपकी तरफ से हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।